टाइम देखें जो हमने किया था, हमारे पास विस्कस फोर्स थी, टेंजेंशियल फोर्स थी, और इसके अलावा ग्रेविटी की एक फोर्स थी। इन तीनों को हमने कंबाइन किया था, तो हमने क्या निकाला था, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को ड्राइव किया था बाय द अप्लाइंग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक दो वाइड पैरेलल प्लेट्स हैं। सर ये जो v² है ये क्या चीज है सर? हाँ, कौन सा इसरार, कौन से क्वेश्चन में? सर इसकी ये जो इक्वेशन हमने प्रूव की थी ना अपनी बर्नौली वाली। यार बर्नौली का अगर मैं बाद में बताऊँ, अब मैं ये जरा थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये शुरू हुआ है ना, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक मिनट पे। ठीक। अच्छा, इसमें हमने करना क्या होगा, एक मिनट, इसको देखते हैं। हमारे पास एक चेक, एक एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई में होगा, और एक जेड डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। ये इस तरह से। अब क्या करना है, हमारे पास जो एक्स और वाई डायरेक्शन में था, हमने इधर ही पैरेलल प्लेट्स बनानी है। मैं पैरेलल प्लेट्स भी बना देता हूँ कि हमारे पास जो है इस तरह की पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट्स इधर है, और उसकी जो डायरेक्शन में बोल रहा हूँ कि उसकी डायरेक्शन भी इधर है, क्योंकि फ्लो इधर ही हो रहा है। और एक प्लेट जो है वो इधर है, इस तरह से। अब हमने कंसीडर कर लिया है कि ये जो हमारे पास जो हमारा फ्लो है, लेमिनार फ्लो बिटवीन, अच्छा ये लेमिनार और थोड़ा ये टर्बुलेंट, ये बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक में थोड़ा लेमिनार और उसके बारे में भी इधर इसमें ऐड करते हैं कुछ चीज़ें कि लेमिनार क्या होता है और टर्बुलेंट क्या होता है। देखिए, जब आपका फ्लो रैंडमली होता है तो उसे क्या कहते हैं, रैंडम फ्लो हो रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। जब आपका फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा होता है तो उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, लैमिनार फ्लो कहते हैं। तो ये यूनिफॉर्म फ्लो है, ये जिस तरह ये नजर आ रहा है फिगर नंबर 3 में। अब जब रिनोल्ड नंबर लेस देन 2300 होता है तो उस वक्त आपका लेमिनार होता है, ग्रेटर देन 4000 होता है तो टर्बुलेंट होता है। तो मोस्टली जो हमारा वर्क होता है ना, ट्रांजिशनल और टर्बुलेंट पे नहीं होता, हमारा मोस्टली जो काम होता है फ्लूइड के अंदर वो ज्यादातर लेमिनार फ्लो पे ही हो रहा होता है। ठीक है, तो अब हमने कंसीडर ये करना है कि हमारे पास एक स्टडी स्टेट है, लेमिनार इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, और उसकी विस्कोसिटी क्या है, कांस्टेंट है बिटवीन टू इनफाइनाइट वाइड पैरेलल प्लेट्स जिनकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है। अब अगर हम स्टार्ट करें इसको, जो लास्ट टाइम हमने कुछ चीजें प्रूव की थी वहीं से अगर हम स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कलर ब्लू हो जाएगा, डावा यू ओवर डावा एक्स। ये तो आपको पता होगा कि ये इक्वेशन आपकी कौन सी इक्वेशन है, जो हमने लास्ट टाइम प्रूव की थी उसी का ही आगे कुछ लेके चल रहे हैं। हमारे पास है यू डावा यू ओवर डावा एक्स वी। अच्छा, जो हमारे पास प्रेशर था ना, इसको मैं प्रेशर को भी ओपन करके लिख रहा हूँ। वो टोटल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर था वी डावा यू ओवर डावा वाई प्लस डब्ल्यू
डावा u over डावा z minus 1 over rho डावा p over dx। ये डावा होगा पार्शियली डेरिवेटिव है, तो इसको मैं दूसरी तरह लिखूंगा, डावा p over डावा x प्लस म्यू over रो डावा स्क्वायर u over डावा v स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर डावा स्क्वायर u over डावा y स्क्वायर डावा स्क्वायर u over डावा z स्क्वायर। सिमिलरली फॉर y और z डायरेक्शन के लिए भी हमने यही काम करना होगा। अब हमने ये एज्यूम कर लेना है कि अगर आपका फ्लो इन z डायरेक्शन में रहता है, अपने अपने जो प्रीवियस वर्क है, जो हमने प्रीवियस काम है, वो निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसी से ही हमने जो लास्ट की 3 इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी, उसी से ही हमारा काम होने वाला है। तो जो हमारा फ्लो है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है इन x डायरेक्शन में, तो v w और उसके जो रिलेटेड डेरिवेटिव हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इफ द फ्लो एग्जिस्ट इन x डायरेक्शन, अगर हमारे पास जो फ्लो है अगर वो x डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो v w और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएंगे, डेरिवेटिव बिकम जीरो। अगर मैं इसको जीरो करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके बता भी देता हूँ। ये आ जाएगा जीरो इक्वल्स टू माइनस का डावा p और डावा x म्यू डावा स्क्वायर u और डावा y स्क्वायर। इसी तरह हमने जिस तरह ये किया है, इसी तरह हमने नेक्स्ट करना है, जीरो माइनस का डावा p और डावा x और डावा p और ये y होगा और ये z होगा, एक y के रिस्पेक्ट से होगा और एक z के रिस्पेक्ट से होगा। y एंड z के रिस्पेक्ट से। तो द होल इक्वेशन जो आपकी ये वाली जो 3 इक्वेशन है जो लास्ट टाइम प्रूव की थी, उसके अंदर वी डब्ल्यू और जो दूसरी सारी जो आपकी जो टर्म्स होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। p इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y ऑफ z, तो वो भी जीरो हो जाता है। तो आपकी जितनी भी टर्म्स होती हैं वो जीरो होके कुछ इस तरह से बन जाती हैं। ये अगर आपको ये नजर आ रहा है, जीरो माइनस डावा पी ओवर डावा एक्स, तो ये दोनों टर्म से तो हमारा कोई काम ही नहीं है इन दोनों से, तो क्योंकि प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड, तो इससे हम क्या कर देंगे, इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट कर देंगे। हम जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन होगी उसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, ये माइनस वन ओवर रो है। ऊपर वाली जो इक्वेशन होगी उसको मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये एक मिनट, इसका ये रो नहीं आएगा, ये रो नहीं आएगा, ये वन होगा, रो नहीं होगा। अभी रो नहीं लिखिएगा। अच्छा, वन ओवर म्यू डावा पी ओवर, अच्छा डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा। द होल पार्शियल डेरिवेटिव्स कन्वर्ट इनटू टोटल डेरिवेटिव। ये करने के बाद डी स्क्वायर यू ओवर डी वाई स्क्वायर वन अपॉन म्यू डी पी ओवर डी स्क्वायर
अब ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन, इसके अंदर भी हमने कुछ केसेस करने होंगे। हमारे इसमें 3 केस हैं। अब इन तीनों केस को हमने करना होगा स्टडी। द फर्स्ट केस, केस नंबर 1 इज इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हम उसी के बारे में लिखने वाले हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये है, अगर आपका प्रेशर इज कांस्टेंट हो तो फ्लो क्या हो जाएगा, इज जीरो एवरीवेयर। हर जगह आपका जो फ्लो है इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके लिए ये नेसेसरी है कि हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं, वाइड पैरेलल प्लेट्स हैं, इसमें से एक प्लेट को हमने क्या करवाना होगा, मूव करवाना होगा, और दूसरी प्लेट को क्या रखना होगा, रिमेन कांस्टेंट रखना होगा। अब जो प्लेट्स मूव कर रही हैं उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, जो अपर प्लेट मूव कर रही है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। अपर प्लेट, ये लिख देता हूँ मेन पार्ट इसका, अपर प्लेट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा इस तरह का, कैपिटल यू लिखिएगा। क्योंकि प्रेशर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर यू ओवर डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हो जाए। अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन ये है कि u जीरो है तो तब y भी जीरो है। ये लोअर प्लेट की कंडीशन है। जब u इक्वल्स टू कैपिटल U ये है तो तब y की वैल्यू आप लिख सकते हैं, b लिख लीजिएगा या h लिख लीजिए। अब मैं इसको जो ऊपर वाली इक्वेशन है डी स्क्वायर यू ओवर डी वाई स्क्वायर, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो हमारे पास आएगा ए वाई प्लस बी। इस पूरे प्रोसीजर को मैंने लिमिट्स, मैंने जो कंडीशन थी ये दोनों कंडीशन पुट करूंगा। आफ्टर पुटिंग कंडीशन माय होल एक्सप्रेशन बिकम्स यू ओवर बी इक्वल्स टू वाई। ये था केस 1 के लिए, कि जब आपके पास प्रेशर हो कांस्टेंट, द फ्लो इज एवरीवेयर इज जीरो, तो आपके पास जो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी अपर प्लेट की, वो क्या हो जाएगी, कैपिटल यू हो जाएगी। इसी तरह इसको, अच्छा इस फ्लो को कहते हैं प्लेन फोर्स फ्लो, वो अभी ऊपर, वो भी अभी उसको भी डिस्क्राइब करते हैं। इस तरह इसका एक और नेक्स्ट केस है, वो आप खुद पुट करके, वही केस 2 के अंदर भी हम यही बोलेंगे। केस नंबर 2, dp over dx equals to constant. The boundary conditions, if u equals to 0, y equals to plus minus b, ये आपने जो इक्वेशन ड्राइव करी हुई थी कौन सी, u इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी की, वहां पे ये वैल्यू पुट करके आपके पास क्या आती है कंडीशन, या जो भी आता है तो आप उससे कर लीजिएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसी तरह एक केस और है, इस केस को आपने प्रूव करना है राइट नाउ। आप खुद प्रूव करेंगे और मुझे बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। पहले मैं आपको बता दूं केस नंबर 3 है क्या। इसमें P हो रहा है, वेरीज कर रहा है लीनियरली इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा क्योंकि ऑपोजिट में है। द मोशन ऑफ फ्लूइड, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये है केस नंबर 3, dp equals to dx कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया। द अपर प्लेट इज मोशन विद द वेलोसिटी u for a constant pressure gradient
इंटीग्रेशन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है डी स्क्वायर यू ओवर डी वाई स्क्वायर, पहले हमने क्या किया था, डी पी ओवर डी एक्स 1 ओवर म्यू, इसको आपने क्या करना होगा, इंटीग्रेट एज अ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात की एक कही है, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट करना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ वाई, तो डी पी ओवर मेरा डी एक्स क्या होगा, वो तो कांस्टेंट होगा। जब वो कांस्टेंट होगा तो द होल एक्सप्रेशन इसका क्या आएगा, मैं इसमें लिखने वाला हूँ। इसके बाद मैंने आपके पे कंडीशन दे देनी है, मुझे इसका आपने फिर आंसर बताना है कि इसका आंसर कैसे आएगा। if u becomes 0 and b equals to 0, condition वही है, u equals to capital U and ये y है, सॉरी ये y है, y equals to 0 and y equals to b। इसको इंटीग्रेट करके मैं बता देता हूँ कि इंटीग्रेट के बाद हमारे पास ये पूरी एक्सप्रेशन क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू 1/2 म्यू डी पी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर a1y a2। अब ये करें पुट, ये कंडीशन पुट करें, ये कंडीशन आपके सामने है, इक्वेशन आपके सामने है। ये पुट करने के बाद, अच्छा जी, जो आपके पास आंसर आएगा ये कौन सा फ्लो होता है, ये प्लेन क्वाड्रेटिक फ्लो होता है। तो अभी आप इसको स्टार्ट करें, कंडीशन लगाएं, कांस्टेंट देखें, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका पूरे का पूरा आंसर आपने लाना किस फॉर्म में होगा। अभी इसको आप स्टार्ट करें राइट नाउ, खुद भी तो कुछ करें।